नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार करने पर भी सर्वोच्च अदालत में प्रैक्टिस कर रहे एक दिग्गज राजनेता का कहना था कि आखिर अगली तारीख यानी 9 अप्रैल तक सीए पर सरकार रुक जाती तो क्या हो जाता। मतलब ये कि इस पूर्व मंत्री व वर्तमान में सांसद अधिवक्ता की वेदना इसी से महसूस की जा सकती है कि उन्हें इस बात को लेकर कितनी हताशा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई। उन्हें ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट सीए के विरोध में दायर याचिका को खारिज कर सकता है, फिर भी वो अपने कानूनी पैंतरेबाजी से सियासी फायदे की उम्मीद कर रहे थे। दरअसल देश में एक ऐसा सिंडिकेट एक्टिव है जो हर हाल में ऐसे मुद्दे नकारात्मक तरीके से उठाते हैं और नाकाम देकर भ्रमित करते हैं। ये कानूनी पेशे में लोगों द्वारा कलात्मक हुनर माना जा सकता है। हकीकत तो ये है कि ये अधिवक्ता जिस मंत्री परिषद के सदस्य रहे हैं उसके मुखिया खुद ही नागरिकता कानून की सार्थकता महसूस करते थे। ये दूसरी बात है कि उन्हें वे आज़ादी नहीं मिली जो आज की सरकार के मुखिया के पास है। असल में जो अधिवक्ता इन दिनों सीए पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, ये वही अधिवक्ता हैं जिन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर संबंधी मामले को आम चुनाव के बाद सुना जाए, अन्यथा एक पार्टी विशेष को फायदा होगा। सच तो यह है कि जब से सियासत में अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ी है और सियासी पार्टियों ने उन्हें फीस के स्थान पर राज्यसभा की सीटें देनी शुरू की हैं, तब से ये सियासी खुराफात ज्यादा होने लगी है। ये काले कोट वाले राजनेता अपनी कीमत बढ़ाने के लिए गैर मुद्दे को भी मुद्दा बनाते हैं और सियासी खिलाफत दुश्मनी का स्थायी भाव बन जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले सियासत में अधिवक्ता नहीं थे। देखा जाए तो 20वीं सदी में जितने भी शीर्ष राजनेता पैदा हुए और जिन्होंने सियासत में कदम रखा, उनमें से सर्वाधिक कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता ही थे। सियासत और वकालत दोनों में किसी तरह का प्रतिरोधात्मक संबंध नहीं है, किंतु जब व्यक्ति नकारात्मकता को अपनी योग्यता का पैमाना मान लेता है तो वह हर प्रोफेशन को जहरीला करने में सक्षम होता है। बहरहाल सीए का चुनाव से ठीक पहले लागू करने की एक सियासी रणनीति का शिकार बनने से किसे फायदा होगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। यदि सरकार ने इस कानून को लागू करने का सही वक्त चुनाव से ठीक पहले का चुना तो कोशिश होनी चाहिए थी इस मुद्दे पर ज्यादा मुखर न हुआ जाए। यदि विपक्ष की तरफ से इस परिणाम स्वरूप विधेयक पर ज्यादा बवाल मचा तो इसके स्वरूप जो सियासी फायदा होगा वे भाजपा के ही खाते में जाएगा। सच तो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के लिए उनके सहयोगी अधिवक्ता राजनेता ही घातक साबित हुए थे। आज जो भी सियासी द्वेष का वातावरण है उसमें तत्कालीन 2 अधिवक्ता मंत्रियों की भूमिका को भी रह जाता है। कहने का सार ये है कि हर उस मुद्दे के प्रति सावधानी बरतना विपक्ष के लिए जरूरी है जिसकी प्रतिक्रिया हो और उसका फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए।